स्पाइडरमैन अपने आप में ही सोनी और मार्वल का सबसे फेमस कैरेक्टर रहा है, जिसकी पॉपुलैरिटी नो वे होम के रिलीज के बाद और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए आज हम स्पाइडरमैन से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, स्पाइडरमैन कॉमिक में एक बार हल्क को भी हरा चुका है और उसने ऐसा हल्क के सामने एक जोक मारकर किया था, जिससे हल्क हंसने लगा था और क्योंकि हंसने से उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो तब उसी वक्त वो ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो गया, जिसे स्पाइडरमैन ने आसानी से हरा दिया। फैक्ट नंबर 24। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर एक रियल स्पाइडर से इंस्पायर होकर बना था, तो आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैन ली इस कैरेक्टर को स्पाइडर नहीं बल्कि एक मक्खी को देखकर बनाया था, जो कि उनके ऑफिस के दीवारों पर चिपका हुआ था। फैक्ट नंबर 23। स्पाइडरमैन का जो वेब है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यानी कि बंदूक से निकली बुलेट से भी ज्यादा फास्ट, क्योंकि कॉमिक में एक बार स्पाइडरमैन ने बुलेट के फायर होने से पहले ही गन पर वेब चिपका कर उसे फायर होने से रोक दिया था। फैक्ट नंबर 22। अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी को छोड़ दे तो अभी तक हमें स्पाइडरमैन के पेरेंट्स के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पाइडरमैन के जो पेरेंट्स है वो एक्चुअल में शील्ड के एजेंट्स थे। फैक्ट नंबर 21। स्पाइडरमैन में टोबी मैगवायर ने जो आइकॉनिक फुट रेस सीन किया था उसमें CGI का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि टोबी मैगवायर ने स्टंट को सच में परफॉर्म किया था, जिसके लिए उन्होंने टोटल 156 टेक दिए थे। फैक्ट नंबर 20। शायद ही आप जानते हो कि स्पाइडरमैन का जो स्पर्म है वो रेडियो एक्टिव है, मतलब कि अगर उसका स्पर्म किसी लड़की के अंदर जाता है तब उस लड़की की मौत भी हो सकती है, और कॉमिक के अंदर मेरी जेन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। फैक्ट नंबर 19। वैसे कई लोग ये सोचते हैं कि स्पाइडरमैन मर नहीं सकता, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की तरह स्पाइडरमैन भी कॉमिक के अंदर मर चुका है। फैक्ट नंबर 18। आपको लगता होगा कि स्पाइडरमैन सिर्फ मार्वल मूवीज और कॉमिक्स के अंदर ही फीचर करता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन DC और दूसरे यूनिवर्स के कॉमिक के अंदर भी फीचर हो चुका है, जिसमें उसने बैटमैन और सुपरमैन के साथ टीम अप भी किया था। फैक्ट नंबर 17। मूवीज में तो हमने अब तक स्पाइडरमैन के लिमिटेड वर्जन ही देखे हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉमिक के अंदर स्पाइडरमैन के 200 से भी ज्यादा वर्जन्स है, जो किसी भी कैरेक्टर से सच में ज्यादा है। फैक्ट नंबर 16। जहां एक एवरेज इंसान की IQ 100 से 150 के बीच होता है, तो ही स्पाइडरमैन का IQ आम इंसानों से बहुत हाई यानी लगभग 250 से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 15। शायद ही आपने गौर किया हो कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक लौती ऐसी मूवी थी जिसमें स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम फटी नहीं थी, वरना बाकी की सभी मूवीज में स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम फटी जरूर है। फैक्ट नंबर 14। यकीन करना मुश्किल होगा कि टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर जब स्पाइडरमैन मूवी के लिए कास्ट किया गया था, तब कास्ट होने के पहले तक उन्होंने स्पाइडरमैन की एक भी कॉमिक नहीं पढ़ी थी। फैक्ट नंबर 13। स्पाइडरमैन मूवी बनने में कितना खर्चा आया होगा, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्पाइडरमैन की एक सूट की कीमत 38 लाख रुपीस थी। फैक्ट नंबर 12। MCU के अंदर अभी तक स्पाइडरमैन के जितने भी विलेन्स बने हैं वो सारे के सारे विलेन किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद टोनी स्टार्क की वजह से बने हैं, जो अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। फैक्ट नंबर 11। जब से हम सभी स्पाइडरमैन की मूवीज देख रहे हैं तब से ही हमने लगभग हर मूवी में स्टैन ली का कैमियो देखा है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम पहली ऐसी मूवी थी जिसमें स्टैन ली का कोई कैमियो नहीं था। फैक्ट नंबर 10। सोनी ने जब मार्वल से स्पाइडरमैन के राइट्स खरीदे थे तब सोनी और मार्वल के बीच ये डील हुई थी कि सोनी को हर 2 साल में स्पाइडरमैन के ऊपर कोई न कोई मूवी या फिर एनिमेटेड सीरीज बनानी होगी, वरना उनकी ये डील कैंसिल होकर स्पाइडरमैन के राइट्स वापस से मार्वल स्टूडियो के पास चला जाएगा, और शायद यही वजह है कि हमें हर 2 साल में स्पाइडरमैन के ऊपर कोई न कोई मूवी या फिर एनिमेटेड सीरीज या फिर शॉर्ट फिल्म देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 9। हमने अभी तक अमेरिका के स्पाइडरमैन को ही मूवीज में देखा है और कॉमिक्स में भी ज्यादातर अमेरिकन स्पाइडरमैन ही दिखाया जाता है, लेकिन शायद ही आप ये बात जानते हो कि कॉमिक्स के अंदर एक इंडियन स्पाइडरमैन भी है, जिसे स्पाइडरमैन के कॉमिक इशू नंबर 4 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, स्पाइडरमैन भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसे भी आम इंसानों की तरह जुकाम और खांसी वगैरह हो सकता है। फैक्ट नंबर 7। स्पाइडरमैन नो वे होम में सैंडमैन और लिजार्ड का जो कैरेक्टर था उनके किसी भी सीन को उस समय बिल्कुल भी नहीं शूट किया गया था, बल्कि इन सीन्स को अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 3 के समय शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 6। स्पाइडरमैन 4 वाली जो मूवी बनने वाली थी उसमें हमें स्पाइडरमैन के अगेंस्ट बहुत सारे विलेंस देखने को मिलते, जिसमें से एक मिस्टीरियो भी था, जिसे टोबी मैगवायर के पिछले वाले स्पाइडरमैन 2 मूवीज में भी हम कई बार देख चुके हैं, और यही शख्स स्पाइडरमैन 4 में मिस्टीरियो बनने वाला था। फैक्ट नंबर 5। वुल्वरीन यानी ह्यू जैकमैन का जो कैरेक्टर है उसे टोबी मैगवायर के पहले वाले स्पाइडरमैन में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, पर बाद में कॉपीराइट इशू के चलते ऐसा नहीं हो सका।
फैक्ट नंबर 4, स्टैन ली ने मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स को बनाया है, लेकिन इन सभी कैरेक्टर्स में से उनका सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन रहा है। फैक्ट नंबर 3, स्पाइडरमैन की मूवी जितनी पसंद की जाती है ठीक उतनी ही ज्यादा इसकी कॉमिक्स भी पसंद की जाती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक बार स्पाइडरमैन क्लोन सागा नाम की एक ऐसी कॉमिक रिलीज की गई जिसकी स्टोरी लोगों को बहुत ही ज्यादा बेकार लगी थी और शायद इसी के चलते लोगों ने स्पाइडरमैन कॉमिक्स को पढ़ना छोड़ दिया था, जिसके बाद मार्वल को अपने 50% एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना पड़ा और एक समय मार्वल बैंकरप्सी का कगार पर आ चुका था। फैक्ट नंबर 2, एंड्रू गारफील्ड जब अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी को पहली बार शूट कर रहा था तो पहली बार जब उसने स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम को पढ़ा था तब वो असल में रोने लगे थे, क्योंकि वो अपने बचपन से ही स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो भी स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले हैं और इसी के चलते उनके आंखों में आंसू आ गए थे। फैक्ट नंबर 1, स्पाइडरमैन 2099 के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, ये स्पाइडरमैन का एक अल्टीमेट वर्जन है जो स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है और इसके पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने एक बार थॉर के हैमर को भी उठा लिया था। तो दोस्तों, इन सभी स्पाइडरमैन के फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अनोखा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।